हाय गाइस, कैसे हैं गाइस। गाइस, उम्र तो केवल एक संख्या है। अजी सुनते हो, मन में एक ख्याल आया है। क्यों ना हम माँ जी को अपने साथ ही अब यहाँ लेके आ जाएं, क्योंकि पिताजी को स्वर्ग सिधारे 1 महीना होने वाला है और वहाँ पर माँ जी का ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं है। तो हम माँ जी को अपने साथ ले आते हैं और माँ जी का हम अब ख्याल रखेंगे। प्रमोद भी चौंक जाता है, कहता है कि हाँ, कह तो ठीक रही है। तो प्रमोद माँ को फ़ोन लगाता है और बोलता है, माँ हम आपको लेने के लिए आ रहे हैं और आप हमारे साथ रहेंगी। तो माँ कहती है, नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तुम्हारे पिताजी की पेंशन मिल जाती है जिससे मेरा गुजारा हो जाता है और यहाँ गांव वाले हैं ही अड़ोस पड़ोस में, तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रमोद कहता है, इतने में सोनिया फ़ोन ले लेती है प्रमोद से और कहती है कि नहीं माँ जी, अब आप हमारे साथ रहेंगी और हम आपका ख्याल रखेंगे। तो जब माँ जी सोचती है कि जब सोनिया बोल रही है तो कोई बात नहीं, चलती हूँ। माँ कहती है कि कोई बात नहीं, ठीक है। अब सोनिया सामान अपना पैक करके दूसरे दिन गांव पहुंच जाते हैं ये लोग अब माँ जी को लेने के लिए। अब माँ जी को कहती है, अब सोनिया कहती है कि क्यों ना हम इस मकान को किराए पे चढ़ा दें और जो ज़रूरी कागजात हैं वो भी साथ में रख लो, क्योंकि अब माँ जी वहीं रहेंगी। तो प्रमोद भी कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो माँ बोलेंगी, जो भी करना होगा तो सब माँ का है। तो माँ जी कहती हैं, नहीं सोनिया ठीक कह रही है और हम सब जब वहीं रहेंगे तो इस मकान को किराए पे चढ़ा देते हैं। अब किराए पे चढ़ा देते हैं तो मकान किराए पे चढ़ा देते हैं और ये सब चले जाते हैं। अब जाते हैं तो वहाँ जाके सोनिया के तो रंग ढंग ही बदल जाते हैं। वो माँ जी से धीरे धीरे करके सारा काम करवाने लगती है और सारा काम माँ जी करती हैं और वो खुद भी बैठी रहती है, कुछ काम नहीं करती है। अब जब कुछ काम नहीं करती है तो माँ जी को बाहर निकलने का टाइम नहीं मिलता है। तो एक दिन माँ जी सोचती है कि चलो काम दाम बाद में होता रहेगा, मैं थोड़ा पार्क में घूम के आती हूँ। अब माँ जी जब पार्क में जाती है, वहाँ माँ जी को काफ़ी लोगों से जान पहचान हो जाती है। वहाँ माँ को एक ऐसी औरत भी मिलती है जो कहती है कि मुझे अपने काम पर गए हुए 1 महीना हो गया है और बच्चे संभालने वाला कोई नहीं है। अगर कोई बच्चे संभालने वाला होता तो मैं अपने काम पे चली जाती। माँ जी कहती है, कोई बात नहीं, बच्चों को मैं संभाल दिया करूँगी, बच्चों की चिंता मत करो और तुम आराम से काम पे जाओ। दूसरे दिन से वो औरत बच्चों को लेके आ जाती हैं और माँ जी के पास छोड़ देती हैं। तो सोनिया को बहुत बुरा लगता है, वो मना कर देती है, माँ जी को डांट देती है कि यहाँ किसी बच्चे को नहीं लाना है मेरे घर में। माँ जी कहती है, कोई बात नहीं। अब माँ जी बच्चों को लेके पार्क में चली जाती हैं। पार्क में जाती हैं, बच्चे वहाँ पे खूब खेलते हैं। जब उनकी मम्मी दिन में घर आती है तो माँ जी उसके बच्चों को छोड़ के उनके घर आती हैं और बहुत उदास हो जाती हैं। तो बाद में शाम को जब प्रमोद आता है, प्रमोद को बताती हैं कि ऐसी ऐसी बात है बेटा, और मैं ऐसा चाह रही हूँ कि मैं थोड़ा छोटा सा क्रच खोल लूँ, जो मेरे मन में बहुत दिनों से तमन्ना थी। तो आज बच्चे आए भी थे तो बहू ने ऐसे मना कर दिया। प्रमोद कहता है, कोई बात नहीं, और प्रमोद माँ के लिए एक कमरा किराए पे ले लेता है। अब किराए पे लेता है तो वहाँ बहुत सारे एक दूसरे को देख के सोसाइटी से बहुत सारे बच्चे आना शुरू कर देते हैं। जब बच्चे आना शुरू कर देते हैं तो 12-15 बच्चे हो जाते हैं। अब माँ जी क्या करती हैं कि वहाँ पे अपने साथ एक नैनी रख लेती है। नैनी वो जो बच्चों का खाना गर्म कर देती है और साफ़ सफाई भी कर देती है और बच्चों का ख्याल रखती है। तो अब माँ जी को काफ़ी उससे मदद मिलने लग गई थी। अब माँ जी सुबह अब तैयार होती हैं और तैयार होकर चली जाती हैं और शाम को आती हैं। तो माँ जी को इस तरीके से घर का काम भी नहीं करना पड़ रहा था और माँ जी बहुत खुश थी। लेकिन बहू बहुत दुखी और परेशान हो गई थी घर का काम करके। अब माँ जी जब वहाँ खुश रहती है और माँ जी वहाँ पर बहुत खुश रहती हैं और सोचती हैं कि जो माँ जी चाह रही थी बहुत दिनों से, वो माँ जी अब काम भी करने लग गई थी और माँ जी को पैसे भी मिलने लग गए थे, तो जिससे माँ जी अब बहुत खुश रहती थी और माँ जी की ज़िंदगी बहुत आराम से चलने लग गई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? थोड़ा तबीयत गला ख़राब है इसलिए सॉरी।
और कहानी अच्छी लगी है तो बेल आइकन दबा दें।